हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफडीए की। तो एफडीए को तकनीकी मसाइल का सामना है। मंजूर शुदा कॉलोनियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन ना हो सका। 70 से ज्यादा कॉलोनियों का रिकॉर्ड सिर्फ कागजों में मौजूद है। तफसीलात बता रहे हैं रमजान मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। शहर में 70 से जायद मंजूर शुदा कॉलोनियां हैं, मगर एफडीए की जानिब से इनका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं किया जा सका, जिससे शहरियों को मंजूर शुदा कॉलोनियों की जांच के लिए भी एफडीए का चक्कर लगाना पड़ता है। एडीजी एफडीए आमिर अजीज कहते हैं, कॉलोनियों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का काम तकनीकी वजूहात की वजह से रोका गया है। अपग्रेड करवाया है और ये विद इन 2-3 डेज हमारा एग्रीमेंट फाइनल हो गया है एक वेब होस्टर के साथ, और हम विद इन दिस वीक वो नई वेबसाइट हमारी लॉन्च हो जाएगी और इस डे टू डे उस पर अपडेटिंग चलती रहेगी। वेबसाइट पर ऑनलाइन रिकॉर्ड की फराहमी से शहरियों को सहूलत होगी। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41। उधर फैसलाबाद में सेहत की सहूलतों का फुकतान, कहीं एम्बुलेंस ड्राइवर की मुंतजिर तो कहीं मरीज अद्वियात के लिए ख्वार हो रहे हैं। हमारे पास इस वक्त हर वार्ड में एक मशीन मौजूद है। महकमे सेहत के दफ्तर में खुले आसमान तले खड़ी लाखों रुपए मालियत की एम्बुलेंस से ड्राइवर और रजिस्ट्रेशन की मुंतजिर हैं, जो कि 3 माह से नहीं हो सकी। इसलिए अभी तक ये एम्बुलेंस बुनियादी देही मराकज़ सेहत में नहीं पहुंचाई जा सकी। देही आबादी के मकीन एम्बुलेंस होने के बावजूद इसकी सहूलत से महरूम है। इसी तरह अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में तकरीबन 2000 से ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज अद्वियात के लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। DHQ अस्पताल के तारिक वार्ड में जगह और बेड्स की तंगी ने जेरे इलाज मरीजों को राहदारी में स्ट्रेचर पर इलाज करवाने के लिए मजबूर कर दिया। तारिक वार्ड, अली वार्ड और मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में ECG मशीनें खराब होने की वजह से मरीजों और अमले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। MCDHQ अस्पताल डॉक्टर अब्दुल रऊफ का कहना था कि इन तमाम मसाइल के खात्मे के लिए काम हो रहा है, जिसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। तहसील शोरकुट के नवाही इलाका जलालपुर कमलाना के बुनियादी मरकज सेहत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। आज के दौर में भी मुकामी अफराद सेहत की सहूलियात से महरूम हैं। जलालपुर कमलाना शोरकोट शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ई गांव है, जहां बुनियादी मरकज़ सेहत तो मौजूद है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम। बुनियादी मरकज़ सेहत में न डॉक्टर है, न डिस्पेंसर, टेक्नीशियन तक नहीं है। ताहम खुलता जरूर है। यहाँ के रिहायशी अफराद आज के दौर में तिब्बी सहूलियात से महरूम है। बुखार की सूरत में या तो अताई डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ता है या फिर शोरकोट का रुख करना पड़ता है। इस इलाके के रिहायशी अफराद को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के दावे तो जरूर किए जाते हैं, मगर मिलता कुछ नहीं। बुनियादी मरकज़ सेहत की इमारत खस्ता हो चुकी है। यहाँ पर बने क्वार्टर्स की हालत भी इंतहाई नाजुक है, जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि बुनियादी मरकज़ सेहत की हालत पर तवज्जो दी जाए और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाए। उधर हुकूमत पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को अस्पतालों और स्कूलों की बाकायदा इंस्पेक्शन के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। तमाम DCs को मरासला जारी कर दिया गया है कि वो हफ्ता बुनियादों पर DHQ और THQ अस्पतालों के दौरे करें और इनकी हालत बेहतर करने के लिए इकदाम करें। अद्वियात की मौजूदगी और मशीनरी को फाल करने समेत मरीजों को दी जाने वाली तमाम सहूलियात को चेक करें। असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर अमले की स्कूल में हाजिरी यकीनी बनाएं और महकमा हेल्थ की जारी करदा चेक लिस्ट को अस्पतालों में चेक करें। डिप्टी कमिश्नर्स को अस्पतालों और स्कूलों की बाकायदा इंस्पेक्शन के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद में गटवाला से साहियावाला एक्सप्रेसवे की तामीर और सूबे भर में हेपेटाइटिस बचाओ प्रोग्राम की कंसल्टेंसी की मंजूरी दे दी है। महकमे मनसूबा बंदी और तरक्यात के 48वें इजलास में मजमूई तौर पर 7 अरब 33 करोड़ रुपए की स्कीमों की मंजूरी दी गई, जिसके मुताबिक फैसलाबाद में गटवाला से साहियावाला इंटरचेंज M3 तक एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दी गई। 25 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे के लिए 6 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं, जबकि सूबे भर में हेपेटाइटिस से बचाव के प्रोग्राम के PC2 की तैयारी के लिए 3 करोड़ 90 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने की कंसल्टेंसी के लिए 65 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं।
उधर फैसलाबाद में पब्लिक टॉयलेट्स खाने पीने की अशिया को जखीरा करने के काम भी आने लगे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन इन टॉयलेट्स में फल रखने का महाना किराया लेते हैं और फल फरोशों ने इंतजामिया का भाड़ा फोड़ दिया। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर मौजूद पब्लिक टॉयलेट्स जो आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए थे, मगर अब वो फल जखीरा करने के काम आने लगे हैं। फल फरोशों का कहना है कि वो महाना इन 3 पब्लिक टॉयलेट्स का 3000 रुपए किराया देता है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग वसूल करते हैं। फैसलाबाद में पहले ही पब्लिक टॉयलेट्स ना होने के बराबर हैं और जो मौजूद हैं उन्हें भी जखीरा अंदोजी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन किराए पर देने लग गए हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। FBI ओवरटेक्सिंग की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की मुबैना टैक्स चोरी पर गोजरा के मारूफ तिजारती मरकज रफीक सेंटर पर छापा। मेन सर्वर समेत 10 कंप्यूटर्स, तमाम सेल और परचेज रिकॉर्ड, अकाउंट्स और कैश बुक कब्जे में ले ली गई। मेन सर्वर समेत 10 कंप्यूटर्स, तमाम सेल्स और परचेज रिकॉर्ड, अकाउंट्स और कैश बुक्स भी कब्जे में ले ली गईं। जराये के मुताबिक रफीक सेंटर के मालिकान की जानिब से करोड़ों रुपए के मुबैना टैक्स की चोरी पर छापा मारा गया। रफीक सेंटर के मालिकान ने 63 मुख्तलिफ नामों से जाली रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी। जराये के मुताबिक कमिश्नर झंग जोन मोहम्मद आबिद ने कब्जे में लिए जाने वाले कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड की तहकीकात का आगाज कर दिया है। FIA फैसलाबाद रीजन की टीम की कार्रवाई। बैरून मुल्क मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर शहरी से 4,50,000 रुपए हथियाने के केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA फैसलाबाद रीजन की टीम की कार्रवाई। बैरून मुल्क मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर शहरी से 4,50,000 रुपए हथियाने के केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आदिल अजीज संगम मार्केट में इस्लामाबाद का रिहायशी है और सरगोदा के इलाके कोट मोमिन के रिहायशी अख्तर अली की दरख्वास्त पर FIA ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था। दरख्वास्त गुजार ने मुताबिक मुलजिम आदिल अजीज ने अख्तर अली को मलेशिया में मुलाजमत दिलाने के बहाने 4,50,000 रुपए हथिया लिए। FIA फैसलाबाद रीजन की टीम ने संगम मार्केट इस्लामाबाद के रिहायशी आदिल अजीज को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों का एक और अनोखा कारनामा। पैसे मांगने पर टोल प्लाजा के अमले को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद भी पुलिस भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। तफसीलात मोहम्मद काशिफ की इस रिपोर्ट में। गटवाला टोल प्लाजा अमला की जानिब से पैसे मांगने पर प्राइवेट गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने टोल प्लाजा अमला को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस पेटी भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पहले तो एक पुलिस एहलकार ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर बाकी पेटी भाइयों ने गाड़ी से निकलकर हाथ साफ किए। शहरियों ने पुलिस एहलकारों से टोल प्लाजा अमला की जान बख्शी करवाई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काशिफ, सिटी 41। मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानिब से प्राइवेट स्टैंड्स पर कब्जा जमा लिया गया, लेकिन सरकारी स्टैंड्स पर फ्री पार्किंग की सहूलत देने के डर से ठेकेदारी निजाम बरकरार रखा गया है। कंपनी के दोहरे मेयार की वजह से शहरियों को सरकारी अफसरान से मिलने के लिए भी फीस अदा करना पड़ती है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ सिद्धू। 2015 में बनने वाली फैसलाबाद पार्किंग कंपनी का मकसद मुनज़्ज़म पार्किंग के साथ साथ सरकारी इदारों में शहरियों को फ्री पार्किंग की सहूलियात फराहम करना था, लेकिन कंपनी की जानिब से शहर में मुख्तलिफ प्राइवेट स्टैंड्स पर तो कब्जा कर लिया गया, जबकि सरकारी इदारे पहुँच से बाहर हो गए। सरकारी इदारों में ये पार्किंग फ्री होनी चाहिए। हम शहरियों से ये बैग पर आते हैं जो ये हमसे पैसे वसूल करते हैं। कमिश्नर कम्प्लेक्स और कचहरियों में रेवेन्यू दफातर के पार्किंग स्टैंड्स पर ताहाल ठेकेदारी निज़ाम है, जहां अफसरान से अपने मसाइल के सिलसिले में मिलने वाले शहरियों की जेबों पर पार्किंग फीस की मद में डाका डाला जा रहा है। जराये का कहना है कि कमिश्नर कम्प्लेक्स और रेवेन्यू दफातर के अखराजात का बोझ उठाने के लिए इन पार्किंग स्टैंड्स को ठेकों पर दिया गया है, जबकि पार्किंग इंतजामिया शहर के बड़े अफसरान के आगे बेबस दिखाई दे रही है। हमारा टारगेट होता है कि लोगों को अच्छी सर्विस मिले और वहाँ पे कोई ओवर चार्जिंग जैसी चीज़ें ना हो। तो ये उन इदारों को वो बेहतर बता सकते हैं कि उनके कोई रेवेन्यू टारगेट्स फिक्स्ड हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। मे बी यही वजह हो। शहरियों का कहना है कि ये पार्किंग कंपनी का दोहरा मेयार है, जहां से रकम बनती थी इनका चार्ज संभाल लिया, जबकि फ्री साइट्स पर ठेकेदारों का कब्जा बरकरार रखा, जिन्हें अब पार्किंग फ्री करके पार्किंग कंपनी बनाने के असल मकसद को पूरा करना जरूरी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आसिफ सिद्धू, सिटी 41। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मुंसलिक होने की तैयारियां आए रोज इंतजामी अमूर का तरीकाकार बदलने से अफसरान सर पकड़कर बैठ गए।
एक लंबी तगो-दौ करने के बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था, लेकिन अब कंपनी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मुंसलिक करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फिर से नए नाम शामिल होने की तवक्का है। कंपनी को कॉर्पोरेशन के साथ मुंसलिक करने के बाद इंतजामी अहकामात जारी करने के इख्तियारात किसके पास होंगे? सिटी मेयर या चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास? बोर्ड में कौन कौन से नए मेंबरान शामिल होंगे? नया इंतजामी ढांचा क्या होगा? अफसरान इन सवालात के जवाबात के लिए लाहौर की जानिब देखते हैं कि क्या नया हुक्मनामा जारी होगा, जबकि रोजाना की नई बहस कंपनी के ऑपरेशनल अमूर और अफसरान के लिए दर्द सर बन चुकी है। हुकूमत का कौमी सतह पर एजुकेशन का मेयार जांचने के लिए मुल्क भर में 1500 स्कूल्स में चहारम और हश्तम के तुलबा और उसातिज़ा का टेस्ट लेने का फैसला किया है। नेशनल अचीवमेंट टेस्ट का इनेकाद 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जांचने के लिए असातिज़ा और तलबा का टेस्ट लेने का प्लान बनाया। हुकूमत फैसलाबाद समेत मुल्क भर के 1500 मुंतखब स्कूलों में असातिज़ा और तलबा का नेशनल अचीवमेंट टेस्ट लेगी, ताकि सरकारी स्कूल्स में बच्चों के तालीमी मयार का जायजा लिया जा सके और असातिज़ा के तदरीसी तरीक़ेकार को भी परखा जा सके। नेशनल अचीवमेंट टेस्ट के तहत मुंतखब सरकारी स्कूल्स में चहारम के उर्दू और रियाजी का इम्तिहान लिया जाएगा, जबकि इन मज़ामीन के असातिज़ा का भी टेस्ट लिया जाएगा। जमात हश्तम के इंग्लिश और साइंस के असातिज़ा और तलबा का भी इम्तिहान लिया जाएगा। फैसलाबाद के 20 स्कूलों में चहारम और 20 स्कूलों में हश्तम का टेस्ट लिया जाएगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को हिदायत की गई कि नेशनल अचीवमेंट टेस्ट के इनेकाद में मदद की जाए और मुकर्ररा तारीखों में चहारम और हश्तम के तलबा और असातिज़ा की 100% हाजिरियाँ यकीनी बनाई जाए। नेशनल अचीवमेंट टेस्ट का इनेकाद 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। तालीमी इदारों के मेन गेट 4 दीवारी के साथ रेडियो और छाबड़ी फरोशों की भरमार की शिकायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सरकारी और निजी स्कूल के मेन गेट और 4 दीवारी के साथ रेडियां लगाने पर पाबंदी आयद करती है। फैसलाबाद के अक्सर सरकारी स्कूलों के बाहर रेडी बानों और छाबड़ी फरोशों का रश नजर आता है, जिसके बायस स्कूल औकात में तलबा और तालिबात को स्कूल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मौजूदा मुल्की हालात में स्कूल के मेन गेट और 4 दीवारी के साथ लगी रेडियां सिक्योरिटी खदशात का भी बायस बनती हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने स्कूल्स के बाहर तजावुजात की शिकायत पर सरकारी और निजी स्कूल्स के बाहर रेडियो समेत हर तरह के तजावुजात पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद इकबाल चिश्ती की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिक्योरिटी खदशात और रश से बचने के लिए सरकारी और निजी स्कूल्स के मेन गेट और 4 दीवारी के साथ लगी रेडियो को हटाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी और एलिमेंट्री को इस पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब पैक हुक्काम ने 18 लाख उम्मीदवारों को बजरिया SMS रोल नंबर स्लिप भिजवा दी है और सूबा भर में इम्तिहान 2 फरवरी से शुरू होगा। पैक के तहत इम्तिहानात में 23,95,000 उम्मीदवार 5वीं और 8वीं का इम्तिहान देंगे। पैक हुकाम का कहना है कि बाकी 5 लाख उम्मीदवार को बजरिया SMS रोल नंबर स्लिप्स पहुंचाई जा रही हैं। SMS में इम्तिहानी सेंटर्स और औकात कार बताए गए हैं। उम्मीदवार करीबी क्लस्टर सेंटर से भी रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं। पैक इंतजामिया ने तलबा से अपील की है कि रोल नंबर स्लिप्स ना मिलने की सूरत में अपने स्कूल से राब्ता करें, ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। फैसलाबाद में पंजाब पुलिस को मोबाइल वैन की कमी का सामना है। पुलिस एहलकार एक नहीं दो मुल्जिमान को मोटरसाइकिलों पर ले जाने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद मुल्जिमान की हिरासत से भागने पर भी पुलिस को होश ना आया। CPO ऑफिस के सामने पुलिस एहलकार मुहाफिज भी खुद और ड्राइवर भी खुद है। 2 मुल्जिमान मोटरसाइकिल के पीछे ऐसे ले जाना खतरनाक भी हो सकता है। ये खुद एतमादी है या फिर मुल्जिमान पर भरोसा है कि वो मोटरसाइकिल से उतरकर फरार नहीं होंगे। एक जाने मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान तो दूसरी जाने पुलिस के आला अफसरान के अहकामात की भी धज्जियां उड़ाएगी। दौरान ड्यूटी पुलिस एहलकार ने वर्दी भी नहीं पहनी और चंद माह कबल थाना खड़ियांवाला और गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके से 2 मुल्जिमान पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे। हिरासत से फरार होने वाले बावजूद भी पुलिस अफसरान ने बेहतर इक़दामात नहीं किए। चनियोट पुलिस ने कैदियों के साथ अच्छे ताल्लुकात की मिसाल कायम कर दी। अदालत में कैदियों को हथकड़ियों समेत आज़ाद छोड़ दिया। ASI उमर दराज कैदियों को आज़ाद छोड़कर खुद खुश गपियों में मसरूफ रहे। थाना सदर में तैनात ASI उमर दराज कैदियों को अदालत में पेशी के लिए ले आया और तो उन पर अंधा एतमाद भी करने लगा और उनकी हथकड़ियाँ खोलने के बाद कैदियों को अदालत के दरवाजे पर छोड़ दिया और जो खुद कैदी से दूर से दरवाजे पर जो है वो खुशगपियाँ लगाता रहा और कैदी भी ईमानदारी से
कमरा अदालत के सामने ही खड़े रहे और पेशी का इंतजार करते रहे, मगर पुलिस के इस एहलकार पर सवालिया निशान ये है कि अगर अदालत से कैदी फरार हो गए तो जिम्मेदार कौन होगा। जड़ावाला में 128 चक की बिहारी कॉलोनी में 40 साल से सीवेज का मसला हल ना हो सका। गंदे पानी का जोहर 4 दहाइयों से मौजूद इलाका मकीन मसाइल से दो चार हैं। तफसीलात जुबैर वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। जड़ावाला के 128 चक में वाक़या बिहारी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन चुकी है। 40 साल से गंदे पानी का जोहड़ है जो इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। जोहड़ से डेंगू समेत बहुत से वबाई अमराज फैल रहे हैं, जबकि पीने के पानी का जायका भी खराब हो रहा है। हम अपने आप के तहत मिट्टी डालकर इसको कवर करते हैं, वरना ये घरों में भी पानी चले जाए। ये इस इलाके में जितने भी घर हैं सब पानी गंदे हो गए हैं, डेंगू मच्छर। जोहड़ के बिल्कुल सामने मस्जिद है जहां आने वाले नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। नमाजियों को बहुत तकलीफ होता है, कोई नहीं, जो भी आते हैं बस सुन के चले जाते हैं। वाइस चेयरमैन बल्दिया जड़ावाला शेख हबीबुर रहमान कहते हैं कि मसला उनके इल्म में है और वो बहुत जल्द इसे हल करा देंगे। बिहारी कॉलोनी का जो मसला है हंगामी बुनियादों को इंशाल्लाह वो हमारे नोटिस में है, वो भी हम तरजीह बुनियादों पर इंशाल्लाह उनका हल कर देंगे। इलाका मकीनों ने जल्द से जल्द गंदे पानी के इस जोहड़ के खात्मे का मुतालबा किया है। कई दहाइयों से गंदे पानी का ये जोहड़ मुकामी नुमाइंदों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जुबैर वड़ाइच, सिटी 41। उधर इकबाल नगर फैसलाबाद में सीवरेज लाइन की बंदिश से निकासी का निजाम मुतासिर है। गलियां पानी से भर गई, शहरी शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं रमजान मिर्जा। इकबाल नगर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि सीवरेज का पानी जगह जगह इकट्ठा है, जिससे बदबू और ताफुन फैल रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि हर दूसरे रोज गलियां सीवरेज के पानी से भर जाती हैं। 6 साल तो रह रहे हैं, 6 साल हर महीने दे हफ्ते 1 महीने 15 दिन लैन बंद रहती है, तो पानी रहिंदा इत्थों लंघना बड़ा मुश्किल है। सीवरेज के पानी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होते हैं और बच्चे बड़े घरों से निकल नहीं पाते, जबकि ताउफुन की वजह से सेहत भी मुतासिर होती है। इलाके के मसले के हल के लिए वासा की जानिब से बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। वासा मुलाजमीन का कुछ इस तरह कहना है। अभी तकरीबन 15-20 मिनट पहले कंप्लेंट मिली है, तो अमदाद साहब ने दी है, SDO साहब ने, कि वहाँ पर इकबाल नगर चले जाएँ, तो उसी वक्त हम गाड़ी लेके यहाँ पहुँच गए। अब आपके सामने ही है, अभी मेरे ख्याल आधा घंटा भी नहीं हुआ कंप्लेंट मिलने। इकबाल नगर में सीवरेज की बहाली के लिए वासा की जानिब से मुस्तकिल हल की जरूरत है। कैमरामैन अली रजा के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41। उधर जुमरा रोड का शमसाबाद चंद मिलीमीटर बारिश के बाद ही कीचड़ में दब गया। कहीं पानी है तो कहीं कूड़ा, शहरी परेशान होकर रह गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रमजान मिर्जा। ये गलियां हैं जुमरा रोड पर वाक़या शमसाबाद की, जहां कीचड़, सीवरेज और बारिश के पानी ने घर कर रखा है। इलाके से सीवरेज और बारिश के पानी का बेहतर निकास नहीं है। इस इलाके में जगह जगह पानी रुका हुआ है तो कूड़ा क्रिकेट और कचरे के ढेर भी मौजूद हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी का मसला, पानी रोना बड़ा। हमारे मोहल्ले में सर जब बारिश होती है तो ये पानी देखो मोहल्लों में खड़ा हो जाता है, ना गुजरा जाता, बच्चे छोटे छोटे गिर जाते हैं। जो बारिश हो जाती है बाजार भर जाते पानी का, जो एक नंबर से कब्रिस्तान का सारा कब्रिस्तान में पानी पे आता है। बारिश के पानी और कीचड़ से लोग घरों तक मैसूर होकर रह गए हैं, जो इंतजामी तवज्जो के तालिब हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41। टोबा टेक सिंह में नया बल्दियाती निज़ाम भी अवाम के मसाइल हल ना कर सका। बख्शी पाक के रिहायशियों ने सीवरेज की खराब सूरत हाल पर जूतियां उठाकर म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जानते हैं रेहान गुल की इस रिपोर्ट में। ये किसी दूर दराज गाँव के मुनासिर नहीं, बल्कि ये टोबा शहर का मरकजी इलाका बख्शी पार्क है, जहाँ के मकीन गुज़िश्ता 3 साल से खराब सीवरेज के बाइस शदीद अजियत में मुब्तला हैं। अहले इलाका का कहना था कि सीवरेज का गंदा पानी आए दिन घरों में दाखिल हो जाता है। गंदा पानी बीमारियां फैलाने का सबब भी बन रहा है। देखो साडा घर 2 बारी बनाया, इसे पानी असीं 2 बारी घर बनाया। असीं गरीब बंदे आ, साडे मकान चो रहना कि असीं चल जाना मकान ये मुतालबा साना मका लैन। वो अफसर अपने घर होंगे, असीं गरीब अपने घर। अहले इलाका की जानिब से चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी और काउंसलर के खिलाफ जूतियां उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अहले इलाका के मुताबिक सीवरेज की तामीर में भी नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आए रोज बच्चे और खवातीन गंदे पानी में फिसल जाते हैं। दरखास्तां दे रहे हैं, आउंदे आ चल जाते आ, कोई हल नहीं आता निकलिया, ना कोई गार कड्डी, ना कोई लैना देना।
होदियां बनाइयां ते होदियां बना के उधर ही छड्ड के चल गए। होदियां दे विच भी कोई शै नहीं। बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इंतखाबात से कबल अवामी मसाइल हल करने के बुलंदोबाग दावे किए गए थे, मगर बख्शी पार्क की हालत इन दावों की कली खोल रही है। कैमरामैन फखर अब्बास के हमरा रेहान गुल, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग में एक इलाका ऐसा भी है जहां बारिश हो ना हो पानी जमा रहता है। राना कॉलोनी में नाकारा सीवरेज सिस्टम ने मकीनों का जीना दोभर कर दिया है। मजीद जाने के मुबशर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। राना कॉलोनी जंग की पोश 3 रिहायशी कॉलोनियों में शुमार की जाती है। यहाँ सीवरेज का मसला कदीम तरीन हो गया है। जगह जगह गटर उबलने लगे हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है और घरों से उनका निकलना मुहाल हो गया है। गंदे पानी ने इलाका में ताफुन पैदा कर दिया है। ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा हो चुका है। नमाजी गुजरते हैं, नमाजी को भी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बच्चे यानी स्कूल टाइम जाते हुए स्कूल टाइम गिर जाते हैं और ये काफ़ी कपड़े खराब हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कॉलोनी में दर्जनों गटरों के ढक्कन गायब हैं। मकीनों का कहना था कि सीवरेज लाइंस की रोजाना की बुनियाद पर सफाई से ही काफी हद तक मसला हल हो सकता है, लेकिन इलाके में काम करने वाले बल्दिया के मुलाजमीन नजराना तलब करते हैं। उन्होंने चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे गली में मतलब सीवरेज का मसला है, यहाँ के पाइप लाइन जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हमने शेख नवाज अकरम साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन बल्दिया बन चुके हैं और उसके बाद मौलाना साहब भी जो हमारे MP बने हैं। हमने सबके पास खबर पहुंचाई है कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। राना कॉलोनी के रहायशी अफराद का कहना था कि उनके इलाके को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा है। कहते हैं मुकामी MPA उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके हैं। कैमरामैन बाबर अली के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। वेलकम बैक। अब आपको बताएं फैसलाबाद में हैंड ग्रेनेड फटने से मुतासिर होने वाला 10 साला बच्चा लाइड अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। निशाताबाद के रिहायशी 10 साला फैसल के हाथ में एक नामालूम शख्स ने हैंड ग्रेनेड पकड़ा दिया था, जिससे बच्चा खेल रहा था और वो फट गया। उसे तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो सर्जिकल वार्ड 2 में जेर इलाज था। जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद 10 साला फैसल की मैयत एम्बुलेंस के जरिए लवाहिकीन के हमरा रवाना कर दी। जड़ावाला में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की सड़क क्रॉस करती 11 साला बच्ची को टक्कर, दोनों शदीद जख्मी हो गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जड़ावाला मेन बाजार से घर की जानिब जा रहा था कि तेज रफ्तारी के बाद सड़क क्रॉस करती 11 साला अलीजा से टकरा गया। हादसे मोटरसाइकिल सवार और 11 साला अलीजा शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने दोनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। DG स्पोर्ट्स पंजाब के अहकामात पर अमल ना हो सका। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना हमाद ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में शादियों की तकरीबात पर पाबंदी के हवाले से मुतल्लिका अफसरान को मरासले जारी कर दिए। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम की तज़ीन और आराइश के बाद DG स्पोर्ट्स पंजाब की जानिब से स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में शादी ब्याहों की तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी आयद की गई थी, जिस पर अमल दरामद ना हो सका। चंद रोज़ कबल समुंदरी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में शादी की तकरीब का वाक़या सामने आया, जिस पर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना हमाद ने नोटिस लेते हुए फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को मरासला भिजवा दिया था, जिसमें DG स्पोर्ट्स पंजाब के अहकामात का हवाला दिया गया है, जिसमें फौरी तौर पर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में शादियों की तकरीबात की रोकथाम के अहकामात वाज़े किए गए हैं। फैसलाबाद लाइन राइडिंग क्लब में मलेशियन शहरी की आमद। क्लब मेंबरान ने मलेशियन शहरी को फूल पेश किए और साथ घुड़सवारी भी की। मजीद जानते हैं अब्दुल हाद की इस रिपोर्ट में। मलाइशियन शहरी अब्दुल रहमान लाइन राइडिंग क्लब पहुंचे तो इनकी आमद पर क्लब के मेंबरान और बच्चों ने भरपूर इस्तकबाल किया, जिस पर अब्दुल रहमान ने बेहद खुशी का इजहार किया। इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क करार दिया। New experience here from motorbike I changed to this horse. Not easy to control the horse. अब्दुल रहमान ने क्लब के मेंबरान के साथ घुड़सवारी भी की। इनका कहना था कि घोड़े पर सवारी करना बाइक चलाने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। Pakistan is आपको बताएं कि जंग डिस्ट्रिक्ट बार के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब डिस्ट्रिक्ट बार में मुनक्किद की गई है। आइए आपको ले चलते हैं। इस वास्ते फर्नीचर लिया, लाइब्रेरी के वास्ते संभाल लिया, किताबां लिया। जंग की तारीख है सैयद पीर मुताहिर हुसैन शाह तिलवी रिक्वेस्ट की थी कि एक किताब लिखन जी किताब ना तकरीबन मुकम्मल कर लीए, वो अशात के मराहल जा रही है, जिस वास्ते मुअज़्ज़ज़ अरकान की कमेटी बनी और उस किताब ने असी तैयार किया।
उस तो इलावा बाकी कम भी एक बात अर्ज करदा जा मुख्तसर करा ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो जुडिशियल कंप्लेक्स इलेक्शन का नारा हुंदा है मैं ना इलेक्शन लड़न लग्या लाया ही ना होड़ एक मिनट मेरी गल सुन मैं जानदा होया जनाब DCO साहब जनाब डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने दस्त बदस्त का अर्ज करा मैं जदन चार्ज ले आई उधर भी जस्टिस साहब इतने आन उन्होंने मैं आख्या ही कि या जज ले जाओ या अदालत दो हुण भी मैं जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज साहब ने गुजारिश करांदा जनाब DCO साहब ने भी करांदा बहुत सारा काम हो चुका है नक्शे बन गए जगह है पैसे हैं खुदा तरसी करो डिस्ट्रिक्ट जज साहब चीफ साहब ना रबता करो इन्ना अपने जज्जा ते भी रहम करो मेरे बच्चों ते भी रहम करो मैं आखा सदरा कदी नहीं जिन्ना दा काम में हुना दे अगे अपील साल पहले भी की आई हुण भी करदा जाना मैं फिर अपील करांगा मैं अपने दौर कम अज कम 150 बच्चे दी फाइल से दस्तखत करके मेंबर बनाया जिससे मैं दस्तखत करता सा मैं सोचता सा मेरे बच्चे बासण किथे इस वास्ते चूंकि इतने गुंजाइश कोई नहीं ना कोई जज्जा जोगी ना वकीलों जोगी ते काम करने वाला जनाब DCO साहब दा ते जनाब डिस्ट्रिक्ट जज साहब दा उन्हां उचियां थावां ते मैं मेरा रिकॉर्ड गवाह है मैं तो मुतद्दद बार लिखता रहा बहुत कुछ लिखिया मगर आवाज फर्क होता है जेड़ा थोड़ी आवाज असर है थोड़ी कलम में जेड़ा जोर है वो मेरी कलम नहीं ना मेरे आने वाले दी तो मैं उम्मीद करांगा कि दोवें शख्सियात कम सारा होया है और सिर्फ तहर्रक करना है मैंने फखर है मैं उस बार दी साल सदारत की है जिस बार सड़े मेरे 7-8 भी झल्ले हड़ताल भी कीतियां मगर कोर्ट रूम के तकद्दुस नूं मजरूह कदी नहीं कीता मेरी बार न करना हक ते लड़न वास्ते सदर होना जरूरी नहीं सूफी उधर भी लड़ता है जदन कुछ भी नहीं सूफी उधर भी लड़ेगा जदन कुछ नहीं होवेगा और मैंने फिर बह बह के मेरे को ख्याल आंदा है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब थोड़े जज्जा का तो शायद दर्द है या नहीं मैंने ना बच्चों का है की दे के जा रहा ये सोफे की करने निना ये अलमारियां की करनिया निना जिन्होंने इस कचहरी च बाण की थां कोई नहीं इस वास्ते मेहरबानी कर एक बात बड़े वाजे नाल इंतजामिया और अदलिया की मौजूदगी च आख रहा चैलेंज करके आख रहा बिल्कुल कोई जज साहब कोई इंतजामिया का आदमी बिल्कुल उठ के आखे पूरा साल थोड़ी दिती इज्जत ने अपनी जात ते सूफी इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल इंतजामिया के किसी बंदे जिथे स्टैंड लैंड की लोड़ हुई है गलत बात से स्टैंड नहीं लिया क्योंकि मैं ला दा तालब इल्म इस वास्ते शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात हिसाब देने तो पहले एक गल की जावा 2016 दी एक सिविल जज साहब की की गल शायद कबर दिया कदा तय ना भूले और बेंच और बार दे वास्ते माटो मुख्तसर जी गल
सैयद नादर हुसैन गिलानी साहब को मैंने मेरे कुछ अजीज लै गए क्योंकि नुमाइंदा तो होंगे ना काम भावे को जो उनको फदो करनो जाने ना जाने बहरहाल शुक्र है मैं तो बुढ़ा बंदा मेरा अजीज नौजवान सदर है बजन रुकन का तकड़ा है बहरहाल मैंने भी जरूर दरा ले जाते हैं उन्हें जितनी बाइदरुक तो मैं ना कर सकता जेड़ी गल याद रखनी है समझण की कोशिश करना अरकाने बेंच और बार पीर सैयद नादर हुसैन शाह को मैं लोग सिफारिश वास्ते लै गए बैठे गल आखी शाह जी आख्या गल है जे मैरिट बनता है तो फिर होवेगा ते जे मैरिट नहीं बनता तो फिर इन्हां दे आउण दी लोड़ ही कोई नहीं मैं ते पै गई ठंड मेरे संगियां जरा गलत माना लिया मैं ते ठंड पै गई कि शाला इंजे ही हो गए मैं क्या नहीं जनाब तुहाडी बिल्कुल बात दुरुस्त है क्यों मैरिट ने डीमैरिट कराना ना किसी प्रेजिडेंट का हक है ना किसी जज का हक है फर्ज और मुआशरे अमीर उल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कुफर दी हुकूमत रह सकती है जुल्म दी नहीं रह सकती किसी बार में हक नहीं पहुंचता किसी सदर न हक नहीं पहुंचता सूफी तनार नहीं पहुंचता क्यों मैरिट ने डी मैरिट कराया न कराया न मनिया कभी डी मैरिट होता डिठा तो सूफी फिर भी लड़ेगा भावे सदर ना होवे एक अलग बात है सुने कोई ना है और शायद सुनने का जमाना टुर नहीं किया कोई नहीं सुनता कोई नहीं अच्छा तो बहरहाल मेरे वास्ते मैं फिर पीर रहा दे उस फिक्रें कि अगर मैरिट बढ़ जाए तो सदर की लोड़ कोई नहीं मैं गुजारिश करांगा जज साहबान अगे भी मैरिट ने डी मैरिट करने वास्ते सदर की भी लोड़ कोई नहीं तो मैरिट ने डी मैरिट जजा ने भी नहीं करना चाहिए सारे चौकदा च जाना है जैसा गुजरिया अल इंसान मुरक्कब नसियान वल खता इंसान खता और गलती का पुतला है बुढ़ा बंदा किसी अजीज नाल कोई तलखी हुई है तो माफ़ी चाहना मैं मशकूर हाँ अपनी अदलिया का जंग डिस्ट्रिक्ट बार के नौ मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब डिस्ट्रिक्ट बार में मुनक्किद की गई है जिसमें सेशन जज अजीजुल्लाह कल्लो की बतौर मेहमान खुसूसी जो है वो शिरकत की है। उसके अलावा DC जंग गाजी अमानुल्लाह DPO हुमायूं मसूद सिंधु समेत सिविल जजेस ने भी तकरीब में शिरकत की है। City 41 से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए City 41।